हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपके जीवन में और दुख नहीं। 2026 का कहा जाए तो सबसे बड़ा विस्फोट 2025 से ही शुरुआत होने जा रही है। क्या इसका प्रभाव आपके जीवन में होगा, इसे हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति 12 वर्षों बाद बहुत ही दिव्य स्थिति यानी कि उच्च राशि पर गोचर करना शुरू कर चुके हैं, आपने सुना ही होगा। परंतु अब देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर से ये अब वक्री अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि जब कोई ग्रह वक्री अवस्था को प्राप्त होता है तो अपने अच्छे या बुरे जो फल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में देने लगता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपको कैसे फल देंगे, इसे हम समझेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपकी भाग्य से हैं और इसमें आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 5 दिसंबर को इनका पुनः मिथुन राशि में गोचर काल शुरू हो जाएगा। परंतु अभी कर्क में गोचर कर रहे हैं। 11 दिसंबर से लेके 11 मार्च तक 2026 तक ये गोचर काल देवगुरु बृहस्पति की ये जो वक्री अवस्था की स्थिति है ये बनी रहेगी और 5 दिसंबर के बाद ये मिथुन में गोचर करेंगे। कैसे प्रभाव देंगे, कर्क में भी गोचर करते हुए और मिथुन में भी, दोनों को हम समझेंगे और उपाय भी जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि 2026 का ये पहला एक बड़ा बदलाव है जो कि 2025 में ही होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए आपके करियर में बड़े बदलाव लाएंगे। अब जब वक्री अवस्था को प्राप्त होंगे तो कहा जाए कि जो देवगुरु बृहस्पति के उच्चता का जो प्रभाव था अब वो पूर्ण रूप से आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। उच्च हो गए तो अच्छे फल तो दे ही रहे थे, परंतु अब और भी ज़्यादा ये प्रभाव देना शुरू करेंगे। यानी जो पूर्ण फल देना चाहते हैं वो देंगे। इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना कि ये अतिचारी अवस्था में भी हैं, तो इसकी चर्चा हमने पहले मई में की थी। प्रिय दर्शकों, आपके करियर में अब बड़े चेंज होंगे। चाहे वो आप प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे थे या स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे थे या आप सैलरी बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो 2025 में करियर में आपके बदलाव अब होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी 2025 से ही। और देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल अभी 5 दिसंबर तक ये आपके करियर में बड़ा अच्छा प्रभाव दे रहा है और बदलाव की स्थिति बनेगी या कोई ना कोई पॉजिटिव बदलाव आपके करियर में होगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है करियर में, जॉब में जहां आप कर रहे हैं काम, या कोई ना कोई एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। और आपके जीवन में अचानक धन लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। और यदि आपका पीआर अटका हुआ था वो भी इस समय आ सकता है। और विदेश से जुड़े हुए यदि आप कोई काम करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हो, खासकर यदि जॉब करते हो, तो विदेश से जुड़े हुए कामों में आपको लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंसे हुए थे तो कोर्ट कचहरी के मामले से अब मुक्ति मिलेगी, आपके पक्ष में निर्णय होगा। देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल आपके धन को स्थायी करेगा, यानी कि यदि अधिक खर्च हो रहे थे अब उसमें कमी आएगी। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल, वक्री काल, आपके जीवन में घर परिवार में प्रेम बढ़ाएगा और प्रॉपर्टी या कोई अन्य चीज़ें आप खरीदना चाहते थे अपने घर के लिए वो चीज़ें खरीद पाएंगे, लग्जरी की चीज़ें हों या अन्य चीज़ें। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल अचानक धन लाभ और कई तरह के अन्य लाभ भी दे रहा है। परंतु देवगुरु बृहस्पति जब 5 दिसंबर 2025 से मिथुन में पुनः आ जाएंगे तो क्या प्रभाव होगा।
तो देवगुरु बृहस्पति का मिथुन में आते ही ये गोचर काल चेंज हो जाएगा। आपके चतुर्थ भाव की जगह ये तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो 5 दिसंबर के बाद और 11 मार्च 2025 तक का जो ये समय होगा, इस समय आपके और आपके पिता के रिश्ते में सुधार और पिता के जीवन में, चाहे वो बिजनेस करते हों, जॉब करते हों, उनके जीवन में भी बड़े बदलाव और पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि आपके मैरिज लाइफ में इसका बड़ा पॉजिटिव प्रभाव होगा। मैरिज लाइफ में आ रही बाधाएं, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद दूर होंगे और आपस में प्रेम बढ़ेगा और मैरिज होने की भी संभावनाएं, रिश्तों की भी संभावनाएं होंगी। यदि आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे तो ये अच्छा मौका हो सकता है विवाह होने की, नए रिश्तों की शुरुआत होने की। तो ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। व्यापारियों को भी इसका लाभ देखने को मिलेगा और आपके भाग्य में वृद्धि होगी, जिससे कई सारे आपके काम बनेंगे। सोशल मीडिया से जुड़े हुए कामों में आपको लाभ होगा। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन क्रिएटर हैं तो ऑनलाइन काम है आपका, तो वहाँ पर लाभ होगा। इसके अलावा आपके धन में वृद्धि और कई सारी जो आपकी प्लानिंग थी कि आप 2026 में करेंगे, संभवतः ये जो समय है 5 दिसंबर 2025 से लेकर 11 मार्च तक 2026 तक का, इस समय आपके काम वो बन सकते हैं यदि आपने इस समय कोई प्लानिंग की थी तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर काल है, यानी कि वक्र काल है, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। जब कर्क में गोचर करेंगे या मिथुन में, दोनों के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रभाव है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में और अच्छे रिजल्ट कैसे दे सकता है, क्या उपाय करना चाहिए, तो आप नित्य प्रति भगवान विष्णु की आराधना करिए माँ लक्ष्मी के साथ में, जिससे आपके जीवन में कल्याण हो और अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। कोई आसपास मंदिर हो, वहाँ जाके भगवान के दर्शन करें तो भी आपको सहयोग देखने को मिलेगा। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें धन लाभ की संभावनाएं बहुत है और ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हों, उसके लिए आप अपने घर में श्री यंत्र और कुबेर यंत्र स्थापित कर सकते हैं, या तो 11 मुखी या तो 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो जो भी आपको उपाय लगे वो आप उपाय कर सकते हैं और यंत्र की और रुद्राक्ष की, जो सही रुद्राक्ष और सही यंत्र आपको मिल सके असली, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और कभी कोई निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद निर्णय लें और जरूर देखें कि कैसी स्थिति है आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की, जिससे आपको ये क्लियर हो पाए, आप निर्णय ले पाएँ कि ये जो काम आपके हैं इसमें ये बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।